आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का प्रथम अध्याय वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत आते हैं अपने हिंदी के स्वर और व्यंजन। तो वर्ण विचार का प्रथम भेद माना जाएगा स्वर, और दूसरा भेद जो है वो माना जाएगा व्यंजन। स्वर और व्यंजन आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े भी है, बचपन से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। स्वर जो मैं आज लिख रही हूँ वो आप देखेंगे। वैसे आपने देखा होगा, आपने लिखा भी होगा कि स्वर तो हमें आते हैं, परंतु आपको ये समझना है स्वर है क्या, हिंदी व्याकरण में कितने स्वर मान्य हैं वो भी आपको समझना है। जैसे स्वर में ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह। अगर इनकी गणना की जाए तो इनकी संख्या लगभग 13 आएगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। परंतु 13 स्वर जो है वो संस्कृत विषय के लिए ही मान्य है। अपने हिंदी विषय के अंतर्गत अंग और अह को स्थान नहीं दिया गया है, अर्थात इन दोनों को अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया। इसको अयोगवाह कहेंगे अपन। अतः आपको ये याद रखना है, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मूलतः स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। ठीक है। उसके अतिरिक्त अब इन स्वरों का जो वर्गीकरण है वो कुछ इस प्रकार है। स्वर को भी मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। उसमें पहला स्वर है अपना, वो मैं बताती हूँ आपको, ऋस्व स्वर। दूसरा आएगा दीर्घ स्वर, और तीसरा स्वर जो है वो रहेगा अपना प्लुत स्वर। स्वर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो रहेगा ऋस्व स्वर, दूसरा रहेगा दीर्घ स्वर, और तीसरा रहेगा प्लुत स्वर। अब ऋस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं उनकी जानकारी। ऋस्व मतलब हो गया छोटा, जिसके उच्चारण में बिल्कुल कम समय लगे, उसको अपन कहेंगे ऋस्व स्वर। ऋस्व यानी याद रखना है छोटा। तो ऋस्व स्वर होते हैं मुख्यतः कितने होते हैं? 4 होते हैं, जो मैं लिख रही हूँ। अ, ई, उ, री, अयूरी। इसको याद करने का सीधा सा तरीका है, जैसे आप याद करते हो मयूरी, किसी बहन का नाम हो सकता है मयूरी, वैसे ही ये सिंपल है अयूरी। ऋस्व स्वर मुख्यतः 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। उसके अतिरिक्त जो स्वर बचे हैं वो किसकी गणना में आ जाएंगे? दीर्घ स्वर में। जैसे देखो अपन ने अ यहाँ पे लिख दिया है, तो अ नहीं आके क्या आ जाएगा? आ, फिर ई, फिर उ, फिर री को नहीं लेना है, ए, ऐ। इन दोनों की गणना दीर्घ स्वर के अंतर्गत होगी। ए, ऐ, और फिर बच गए ओ, औ, ओ, औ। अर्थात इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है, और इनकी 4। अर्थात ऋस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या होगी? जिसके उच्चारण स्थान में, अर्थात जिसके उच्चारण में ऋस्व स्वर से दुगना समय लगे, उसको अपन क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। उसके अतिरिक्त तीसरा जो है वो अपना है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का आप सीधा सा तीसरा है 1 2 3, ये इसके जिसके उच्चारण में कम समय लगे ऋस्व, जिसमें दुगना लगे दीर्घ, और जिसमें तिगुना समय लगे वो कहलाता है अपना प्लुत स्वर।
जैसे इसका उदाहरण है, आपने अपन वंदना वगैरह बोलते हैं, आपने कोई गीत के अंदर ऐसा चिन्ह आपने देखा होगा, वो प्लुस स्वर के अंतर्गत आता है। जैसे आपने ये देखा होगा ओम नमः शिवाय का अपन उच्चारण करते हैं, उसकी ध्वनि लंबी जाती है, या ब्रह्मनाद करते हैं अपन भी, है ना, ओम लंबी आवाज आती है, तो वही देखिए ओ, ये वाला, फिर इसमें ऐसे, तो जिसके उच्चारण स्थान में तिगुना समय लगे उसको प्लुस स्वर कहा जाता है। तो याद रखना आपको, हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 मानी गई है। मुख्यतः स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुस स्वर। ऋस्व स्वर जिसके उच्चारण में बिल्कुल कम समय लगे, और ये मुख्यतः 4 होते हैं, अ ई उ री। फिर दूसरा है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण स्थान में ऋस्व स्वर से दुगना समय लगे, वो है आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये मुख्यतः 7 होते हैं। प्लुस स्वर, प्लुस स्वर ओम, इसके उच्चारण स्थान में तिगुना समय लगता है। कट।